महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूकंप, सरकार में शामिल होंगे अजीत पवार। जहां शिवसेना के बाद अब राष्ट्रवादी में भी बड़ी फूट। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ी हलचल। राजभवन में सीएम शिंदे, अजीत पवार पहुंच चुके हैं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं और अजीत पवार के साथ राष्ट्रवादी के 30 से 35 विधायक भी है। जिस तरीके से लगातार हमारे पास खबरें आ रही है, राजभवन के अंदर शपथ विधि की तैयारी पूरी हो चुकी है। अजीत पवार महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं और अब राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, एक देवेंद्र फडणवीस और दूसरे अजीत पवार। ये राजभवन के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तस्वीर में आपको आशीष शेलार, मंत्री उदय सामंत, छगन भुजबल, अजीत पवार, तमाम तरीके के लोग नजर आ रहे हैं। 2019 के बाद से ये चौथी शपथ विधि महाराष्ट्र में हो रही है। चौथी शपथ विधि ये महाराष्ट्र में होने जा रही है। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति आए दिन नए नए खेल दिखाती है। शाम 4 बजे अजीत पवार की शपथ विधि हो सकती है। अजीत पवार के साथ छगन भुजबल भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुशर्रफ, शरद पवार के जो बहुत करीबी माने जाते हैं तमाम नेता अजीत पवार के साथ आ चुके हैं। शिवसेना के बाद अब एनसीपी में सबसे बड़ी फूट यहां पर पड़ चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे ग्राउंड से जुड़े हुए हैं राहुल जी। राहुल जी, क्या खबर है महाराष्ट्र की राजनीति में, आगे जाकर क्या होने वाला है? जी, पूरी तरीके से अजीत पवार अभी कुछ ही समय पहले जो है राजभवन पहुंचे हैं। अब वो शपथ विधि ले सकते हैं, इस प्रकार की जानकारी मिल रही, क्योंकि उनके साथ कुल 9 विधायक जो है कैबिनेट मंत्री के पद पर जो है शपथ पत्र लेंगे, इस प्रकार की जानकारी मिल रही है। शपथ विधि की पूरी तैयारियां जो है राज्यपाल राजभवन में हो चुकी हैं। कुछ ही समय पहले जो है एनसीपी के जो अध्यक्ष है शरद पवार सहित सुप्रिया सुले, हसन मुशर्रफ जो है वो पूरे मीटिंग हो रही थी उनके घर पर और उनके कार्यालय पर। और इसके बाद ही तुरंत कुछ दिनों से अजीत पवार की नाराजगी जो है एनसीपी अध्यक्ष पद को लेकर चल रही थी और इसी को लेकर अब जिस तरीके से अचानक वो राजभवन पहुंचे हैं और जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि वो शपथ विधि लेने के बाद वो अब डिप्टी सीएम पद का जो शपथ विधि है वो ले सकते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़ी राजनीति हलचल वो शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां एनसीपी की बैठक शुरू है, दूसरी तरफ राजभवन में जो है अजीत पवार जो है शपथ विधि ले रहे हैं अपने विधायक के साथ। आपको बता दें एनसीपी में कुल 54 एनसीपी के विधायक है, जिसमें 30 विधायक जो है वो अजीत पवार के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी कुछ ही समय पहले जो है राजभवन के अंदर 9 विधायक के साथ अजीत पवार पहुंचे हैं। शपथ विधि शुरू होने वाली है, उसी की तैयारियां पूरी तरीके से हो रही हैं। सागर बंगलो पर जो है देवेंद्र फडणवीस, बावन फुले सहित अन्य जो एमएलए है वो वहां पर पहुंचे हैं। मुलाकात और मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पेश किया था कि 16 जो एकनाथ शिंदे के जो एमएलए है वो अनधिकृत है, उसे डिस्क्वालिफाइड करना चाहिए। उसी को लेकर जो यहाँ महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर को इसकी पूरी जानकारी, ऑर्डर और आदेश देने की विधि की गई थी। 3 महीने के अंदर ये आदेश उन्हें देना था। अब जो कहीं न कहीं इसका भी फैसला आना है और शायद इसी को देखते हुए जहां पर एनसीपी में खटपट चलती नजर आ रही है, वहीं पे अब महाराष्ट्र में नए तरीके से सरकार बनाने की कोशिश हो रही है और उसकी शुरुआत जो है पहली तस्वीर जो है राजभवन के अंदर देखते हुए नजर आ रही है कि जब शपथ ग्रहण होगा और उसके अंदर जब कैबिनेट मंत्रिमंडल बनेंगे और उसमें मंत्री पद जब शपथ लेंगे तो उसके बाद एक नई तस्वीर नजर आएगी, नई सरकार नजर आएगी। आने वाले समय में लोकसभा के भी चुनाव है। राहुल जी, देखिए खबरें क्या, पिछले दिनों जब अजीत पवार ने इस्तीफा दिया था एनसीपी के अध्यक्ष पद से, उस दौरान छगन भुजबल आंसू बहाते हुए नजर आए थे, हसन मुशर्रफ आंसू बहाते हुए नजर आए थे। तमाम लोग कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अब यही लोग अपना गुट लेकर अलग हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं शरद पवार की राजनीति में के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बेटी और भतीजी की लड़ाई लगातार कई दिनों से चल रही थी, अध्यक्ष पद को लेकर ये पूरी तरीके से लड़ाई चल रही थी। शरद पवार जो है इस बात को लेकर भागने के लिए भी तैयार नहीं थे।
बहुत से ऐसे कार्यकर्ता थे जो अजीत पवार के साथ भी जुड़े थे, शरद पवार के साथ भी उनके एनसीपी के बहुत से कार्यकर्ता और एमएलए जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में बेटी को जो है अध्यक्ष पद देने को लेकर बहुत से राजनीतिक के जो अजीत पवार के जो लोग थे वो काफी नाराजगी चल रही थी और इसी को लेकर जो है आज मीटिंग जो है वो शुरू हुई थी। सुप्रिया सुले वहां पर पहुंची थी और भी अन्य जो है बड़े लीडर जो है वहां पर पहुंचे थे, मीटिंग हो रही थी और ऐसे में अजीत पवार अपने 9 मंत्रिमंडल के लेकर बनाने के लिए 9 एमएलए को लेकर वहां पर पहुंचे राजभवन के अंदर। तो कहीं न कहीं इसकी जो रणनीति है और ये जो गणित है वो बनाने की कोशिश कई दिनों से चल रही थी, जिस पर देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे इस राजनीति में। और अब इसका कहीं न कहीं खबरें अभी भी आ रही है कि कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई थी और जब भी इस बारे में अजीत पवार की भाजपा में शामिल होने की या सरकार में शामिल होने की खबरें राहुल जी पिछले 1 महीने से आ रही है। पिछले 1 महीने से ये दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार नाराज चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले अजीत पवार ने यह भी कहा था कि मुझे विरोधी पक्ष का नेता नहीं रहना है, मुझे पार्टी की कोई जिम्मेदारी दी जाए, जिसके बारे में शरद पवार ने कहा था कि ये मेरी अकेले की राय नहीं हो सकती, तमाम पार्टी के लोग इस पर विचार करेंगे। ये और थोड़े दिन पहले सुप्रिया सुले को कार्याध्यक्ष बना दिया गया। क्या उस बात से नाराज है अजीत पवार? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से जो है ये पूरी लड़ाई जो है अध्यक्ष पद को लेकर थी। एनसीपी में अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, शरद पवार के बाद एनसीपी पार्टी किसकी होगी, पूरी लड़ाई इसी को लेकर थी। जिस तरीके से शिवसेना पार्टी में फूट पड़ी थी उसी तरीके से एनसीपी में भी फूट पड़ने का डर शरद पवार को लग रहा था। उसी को लेकर जो है राजनीति लगातार चल रही थी और इसी राजनीति को देखते हुए जो है दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई। अमित शाह जो है इसमें मुलाकात किए। मीटिंग में एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे, अजीत पवार से भी बातचीत हुई है, देवेंद्र फडणवीस से भी बातचीत हुई है। तो कहीं न कहीं जब उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचाया था, 16 विधायक जब अनुत्तरित थे, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को डर था कि कहीं न कहीं महाराष्ट्र में सरकार गिर सकती है, विधायक की कमी पड़ सकती है। तो अब जो है ये सरकार बनाने की नई कोशिश जो है अब अजीत पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस राष्ट्रवादी के कारण एकनाथ शिंदे ने जो दावा किया था कि राष्ट्रवादी की वजह से हम छोड़ रहे हैं, हम पार्टी से अलग हो रहे हैं, अपनी एक अलग गुट बना रहे हैं, बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा की रक्षा कर रहे हैं और अब वही राष्ट्रवादी शिंदे के साथ सरकार में होगी। इसका क्या असर पड़ेगा महाराष्ट्र की राजनीति पर? और शिंदे जो रणनीति और जो विचारधारा लेकर चल रहे हैं, जो हिंदुत्व की विचारधारा लेकर चल रहे हैं, और राष्ट्रवादी जिसका एक सेक्युलर फेस है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कही 4थी बार होगा कि एक सीएम पद और डिप्टी सीएम पद की लड़ाई लगातार इसी 5 साल के अंदर देखी गई है। अब विचारधारा से के बाद के ऊपर की लड़ाई है, एक पार्टी में सरकार किस तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि वोट बैंक जो है आम आदमी जो देता है किसी एक पार्टी एक विचारधारा को देता है, लेकिन कहीं न कहीं जब पार्टियों के अंदर फूट पड़ती है और पार्टियों में सरकार बनाने की बात होती है तो कहीं न कहीं इस तरीके की तस्वीर जो है महाराष्ट्र में देखी गई है और ये पहली बार नहीं हुई है, ये 4थी बार हो रही है। जिस तरीके से हमने शिवसेना में देखा, महाविकास आघाड़ी के देखा, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की जो है देखी सरकार बनते हुए, तो अब एक फिर से वही कोशिश की जा रही है विचारधारा से बढ़कर अब महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कोशिश जो है अब पार्टियों में जोर पकड़ती नजर आ रही है। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेंगे। लेकिन ये तस्वीरें राजभवन के अंदर की तस्वीर, जहां पर तमाम देखिए छगन भुजबल आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं, अमोल मिटकरी आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं, राष्ट्रवादी के तमाम बड़े बड़े नेता जो है, जो शायद दिलीप वलसे पाटिल आपको नजर आ रहे हैं। दिलीप वलसे पाटिल और छगन भुजबल मंत्री बन सकते हैं, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, प्रफुल्ल पटेल भी राजभवन में मौजूद है। ये तस्वीर में आपको संजय सिरसाट नजर आ रहे हैं और ये देखिए ये महाराष्ट्र की राजनीति की ये बदलती हुई तस्वीर है। प्रकाश लाड़ आपको नजर आ रहे हैं। तमाम जो शिंदे फडणवीस के जो बड़े बड़े नेता है और अजीत पवार के साथ जो गुट एक अलग हुआ है, वो तमाम गुट के नेता इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। आशीष शेलार नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में। राष्ट्रवादी के 40 आमदार, 40 विधायक अजीत पवार के साथ है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र की राजनीति में ठीक 1 साल बाद फिर होने जा रहा है। शिंदे की बगावत को अभी से कुछ ही दिन पहले 1 साल पूरे हुए थे, शिवसेना में फूट को 1 साल पूरे हुए थे, कि अब राष्ट्रवादी में फूट, अब शरद पवार की एनसीपी टूटी है।
अब शरद पवार को भाजपा ने फिर से अंदर अंदर बैठक कर करके एक नया झटका दिया है। फर्क बस इतना कि अजीत पवार विधायकों को लेकर भागे नहीं, शिंदे विधायकों को लेकर सूरत चले गए थे, गुवाहाटी गए थे, लेकिन अजीत पवार ने जो भी खेल किया वो खेल महाराष्ट्र में रहकर ही किया। और साथ ही तमाम बार शायद शरद पवार और उनके बीच बात भी हुई हो, इसीलिए बार बार अजीत पवार मीडिया के सामने आकर ये कहते थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपनी पार्टी में ही हूँ। लेकिन अजीत पवार की बात भी गलत नहीं थी, वो अपनी पार्टी में ही है। उन्होंने पार्टी को ही दो भाग में बांट दिया, एक शरद पवार का और एक अजीत पवार का। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा भूकंप। अभी से ठीक 2 घंटे बाद अजीत पवार बनेंगे महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री।